हेलो एंड वेलकम टू टॉपिक स्टडी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D, जिसमें हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी आज की चौथी क्लास है। और यदि आपने अब तक सूर्य की 3 क्लासें अटेंड नहीं किए तो यहाँ पर एक आई कलर का एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और फटाफट से तीनों वीडियो देखें, जिसमें मैंने स्क्वायर के बारे में बेसिक जानकारी दी है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, पॉइंट नंबर 14 क्या था कि कोई भी एक स्क्वायर था, उसके अंदर एक कोई भी एक स्क्वायर था, उसके अंदर एक क्वाड्रेंट ऐसे था, एक ऐसे था, और यहाँ पे एक सर्किल था। उसकी रेडियस आसानी से किस प्रकार निकालें और उसको याद किस प्रकार करें, उसकी ट्रिक अब मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला मैंने ये बताया था आपको। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं पुरानी चीज़ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका पुराना भी रिवाइज हो जाए 1 मिनट में और आप आगे की चीज़ भी नहीं सीख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वृत्त की त्रिज्या। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम इस प्रकार के स्क्वायर की अंदर बीच में जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या किस प्रकार निकालें। देखिए, इस थंबनेल में जो मैंने बनाया है डायग्राम, उसमें मैंने उल्टा बनाया है, उसमें मैंने इस प्रकार से बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये उल्टा डायग्राम है, लेकिन अगर इसको मैं सीधा बनाऊं तो ये इस प्रकार से बनेगा। इसी डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस प्रकार से ये भी एक डायग्राम बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हमें इस वृत्त की जो ये त्रिज्या है, इस वृत्त की ये त्रिज्या है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या को हम किस प्रकार आसानी से ज्ञात करें वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ABCD एक क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ये भी एक क्या है, चतुर्थांश है। और इस वर्ग की भुजा क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात है। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी कितनी ही होगी, इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी क्या होगी, ए ही होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी ए ही होगी। ठीक है, तो स्क्वायर की भुजा भी ए है और इस क्वाड्रेंट की भुजा भी क्या होगी, रेडियस भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है दोस्तों, और हमें ये वाली रेडियस निकालनी है। ठीक है, और हमें ये वाली रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए अच्छा से। देखिए अब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी, ये ब्लैक कलर में बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ए होगी, जो इसकी रेडियस है और स्क्वायर की भुजा। और ये अगर मैं इस क्वाड्रेंट को ऐसे घुमाता जाऊँ, यहाँ तक जाऊँ, तो ये भी क्या होगी, यहाँ से मिलाकर यहाँ तक ये भी क्या होगी, कंप्लीट ए होगी। ये भुजा, ये वाली, मैं अलग कलर में बनाता हूँ, ब्लू कलर में बनाता हूँ। ये वाली भुजा भी क्या होगी, ए ही होगी। ये वाली भुजा, ये भी तो ए ही होगी। ये भुजा भी ए ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी क्या है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है। और यदि मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये भी क्या होगी, एक रेडियस ही होगी ना। ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। लेकिन यदि इस वृत्त की त्रिज्या को मैं आर मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आर मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको क्या मान लूँ, आर मान लूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर मैं इसको आर मान लूँ। ठीक है, ये अगर आर है, समझना दोस्तों, ये आर है, तो ये क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये माइनस आर नहीं होगी। यहाँ बताया मैंने, जैसे यहाँ समझाइए। देखिए, ये भुजा कितनी है, आर है, तो ये कितना हो गया है, ये कितना हो गया, ये वाला, ये आर हो गया है, ये माइनस आर हो गया है। वही मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है, ये कितना है, ये ए माइनस आर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, नो डाउट होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये ए माइनस आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो चमकीला कलर है, ये वाला ब्लू कलर में बदलता हूँ मैं, इसको भी देखना। ये जो है, ये वाला, ये
ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, ये वाली रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी एक रेडियस होगी ना, ये इस प्रकार से ये वाली रेडियस कैपिटल आर, जो जो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वही क्या होगी, इसकी रेडियस भी होगी, ठीक, ये भी क्या होगी, रेडियस ही होगी, इस वाले सर्किल की ये भी रेडियस ही होगी, ठीक, इस वाले की रेडियस होगी ये भी। तो यहाँ पर अपना एक क्या बन गया है, इस समकोण त्रिभुज बन चुका है। देखिए समझना, ये वाला ब्लैक कलर का बनाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, समझना इसको, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। और इसके अंदर ये भुजा क्या है, ये आर है, ये कितना है, ये माइनस आर है, ए माइनस आर है, ये कितना है, ए माइनस आर है, ए माइनस आर है। और ये कितना है, ये यहाँ से लेकर ये कितना है, a/2 है, ये a/2 है, ठीक है दोस्तों। तो और ये वाला कौन सा है, 90 डिग्री, ये वाला कौन सा है, 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो इस त्रिभुज में यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो क्या मान हो जाएगा, a माइनस आर क्या है, अपना समकोण त्रिभुज का विकर्ण है, तो इस विकर्ण का मान क्या होगा, a माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ देखिए a माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया है, एक बार फिर से बोलिए आप, ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ, ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, बोलिए यस। अगर आपको आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको समझ में आई है। तो नहीं आया है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, और या तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ABCD क्या है अपना, ABCD क्या है, ABCD क्या है अपना, एक स्क्वायर था, इसके अंदर मैंने ए को केंद्र मानकर एक ये चतुर्थांश खींचा था, बी को केंद्र मानकर ये चतुर्थांश खींचा था, और यहाँ पे क्या था, एक सर्किल था, इसकी रेडियस हमें निकालनी थी, ठीक है दोस्तों, इसकी रेडियस हमें निकालनी थी, इसकी रेडियस हमें निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, तो और ये कंप्लीट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट की रेडियस होगी ए, क्योंकि यहाँ से लेकर ये ए है, तो यहाँ से लेकर भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर ए होगा, तो इसकी रेडियस इधर ए है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका केंद्र तक मान क्या हो जाएगा, a माइनस आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, a/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो उस पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, a माइनस आर का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुई होगी बात, नो डाउट हुआ होगा। थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए अब समझते हैं हम फटाफट से आगे क्या होगा। देखो a/2 का स्क्वायर क्या होगा, a²/2, आर स्क्वायर, a माइनस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। वही फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, a² प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है दोस्तों। यदि वो फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आप लोगों को पढ़ना है फटाफट से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। याद होना चाहिए आपको, दिमाग में मुंह पे याद होना चाहिए। यदि आपको ये भी कमजोर है तो मैं अलजेब्रा जो पढ़ाऊंगा वो भी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। यदि आपको वो भी पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, इधर जो आर था, इस आर से ये आर कट गया, इस आर से ये आर कट गया, ये आर गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये a²/4 है, इधर ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस 2ar है। तो मैं क्या करता हूँ, इस a²/4 को इधर ले आता हूँ और 2ar को इधर ले आता हूँ। इससे क्या होगा देखना, समझना अभी। 2ar बराबर किधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2ar हो जाएगा, ठीक है। 2ar इधर से इधर आएगा बराबर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर में क्या है, a² ऐसा कैसा ही, और a²/2 ये जो है ये यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, a²/4 यहाँ आके इधर हो गया। 4 को इधर एलसीएम लेके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 4 को इधर लेके गुणा कराऊंगा मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2ar तो ऐसा कैसे रहेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 a², ठीक है दोस्तों। 2ar बराबर
3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। और यहाँ से ए स्क्वायर और ए कट गया तो आर का मान क्या आ गया, आर का मान क्या आ गया 3/8 ए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, नो डाउट हुआ होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, ये मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है तो यहाँ से यहाँ तक ए किस प्रकार होगा, बच्चे मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर है, ये इसकी रेडियस है ए, तो ये रेडियस ए किस प्रकार से बना है, ये से बना है, इसकी रेडियस क्या है ए, यहाँ से ये अगर ए है तो यहाँ से यहाँ पे तो क्या ही होगा, ए ही होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ए होगा, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ए होगा। हर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी, ए होगी, हर पॉइंट पे दूरी क्या होगी, ए होगी। तो ये भी क्या है, ए है, ये कंप्लीट क्या है, ए है, और ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, और ये कितनी है, ये कितनी है, ये बाई 2 है, ये बाई 2 है, और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला पॉइंट एक और हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस हम निकालेंगे, यहाँ जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस हम निकालेंगे, और फिर तीनों में यहाँ जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ, यार अब मैं बता चुका हूँ। अब इसके अगले वीडियो में हम निकालने वाले हैं, और तीनों में रिलेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और मैं भरोसा जताता हूँ दोस्तों, यहाँ जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस भी आप निकाल पाओगे, और यहाँ जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस भी निकाल पाओगे, और यहाँ एक छोटा सर्कल भी बना सकते हैं, उसकी रेडियस भी आप निकाल पाओगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और अपडेटेड कंटेंट मिल सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।